बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज हम बात करेंगे बकरी फार्मिंग के अंदर ये जो पाइलट्स हैं, लकड़ी के जो फट्टे हैं, इनकी क्या अहमियत है और इनका लाइफ टाइम क्या है, यानी कितनी देर तक ये गुजारा कर जाते हैं, ये सही सलामत चल जाते हैं, क्या क्या इनकी टेक केयर करनी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मैंने जो है जब स्टार्ट किया तो 1 साल इनके बगैर गुजारा, वो पहले आपके सामने रखता हूं कि जब मेरे पास ये मौजूद नहीं थे तो सर्दी के अंदर बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये जो सेटअप है मेरा छत के ऊपर है। छत के ऊपर ये जो हैं पैलेट्स बड़े ज़रूरी हैं और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो जो साल मैंने इनके बगैर गुजारा, सर्दी में जानवर पेशाब ज़्यादा करता है, जगह जल्दी ड्राई नहीं होती, तो रात के टाइम में मैंने कभी तूड़ी, कभी पराली, कभी मट्टी, कोई ना कोई चीज़ इनके नीचे ऐड करने की कोशिश करनी, वो 1-2 दिन में सारी गीली हो जानी, फिर चेंज करनी पड़नी, यानी बड़ी दिक्कत रही। वो सीज़न बड़ा मुश्किल से गुजरा। उसके बाद जो है मैंने ये बनाए और 2020 के ये बने हुए हैं, 5 साल हो गए। 5 साल पहले के ये बने हुए हैं, 6 हैं जी ये टोटल मेरे पास। और इनके ऊपर बड़ा अच्छा जो है वो टाइम गुजरता है, सर्दी का भी और गर्मी का भी। दोनों मौसमों के अंदर इसका फ़ायदा है। गर्मी की दोपहर जो है उसमें जानवर इसके ऊपर बैठते हैं, ये गर्म नहीं होते, ये नॉर्मल टेम्परेचर रहता है लकड़ी का, इसके ऊपर वो बैठ जाते हैं। और सर्दी के अंदर जगह गीली नहीं होती, इसके ऊपर जानवर रहते हैं। ये मैंने खुद बनवाए हैं, बने बनाए नहीं लिए, खुद बनवाए हैं। और ये 2 तरह के हैं। 2 तरह से मुराद लंबाई चौड़ाई एक ही तरह की है। ये 4 बाई 2.5 के हैं जी। ये 2.5 फुट चौड़े हैं और 4 फुट लंबे हैं। 6 के 6 इसी कैटेगरी के ऊपर है। और ये जो इनके दरमियान साइज है, ये तकरीबन 4 इंच 5 इंच इतना सा है जी। सॉरी, मैंने इंच बोल दिया, सेंटीमीटर्स, यानी सेंटीमीटर में इतना सा है। ये इनके दरमियान वाली जो जगह है, ये सिर्फ इतना सा साइज है, ये आपके सामने है। तो ये 6 हैं। इनमें अब होता क्या है जी, ये 2 तरह के मैंने इसलिए कहा है कि 3 जो है जरा सस्ते बने थे, लेकिन वो जल्दी जो है खराब होना शुरू हो गए, वो दरमियान से टेढ़े होना शुरू हो गए। एक चीज तो आपने ये ख्याल करनी है, जाहिर बात है कि जब हम कोई काम कर लेते हैं ना, तो बाद में हमें पता चलता है कि इसमें क्या होना चाहिए था। एक तो ये ख्याल करना है कि ये जो सेंटर में लकड़ी लगाई है ना, मैंने ये बाद में लगाई है, ये लाजमी तौर पे होनी चाहिए, बल्कि ये एक और होनी चाहिए, यानी तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट के फासले के ऊपर ये सेंटर में सपोर्ट होनी चाहिए। वो ज़्यादा लंबा अरसा चलेगा, लाइफ बढ़ जाएगी इसकी। तो ये अगर लकड़ी गीली होगी ना, तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है बाद में। अगर ड्राई बिल्कुल लकड़ी, और ये किक्कर के हैं जी जो मैंने बनाए हुए हैं, ये आप जो है किसी और लकड़ी के भी बना सकते हैं, किसी और चीज़ के भी बन सकते हैं। तो गर्मी के अंदर मैं तकरीबन 1-2 ही नीचे रखता हूँ, बाकी ये इसी तरीक़ेकार से सारा सीज़न ये इधर ही खड़े रहें। अब सर्दी आएगी तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो जगह है इसके ऊपर भी मैं इनको रखना शुरू कर दूंगा। फिर भी एक कोना ऐसा होगा कि वहाँ पे मैं मट्टी, इनकी वेस्टेज मेंगने वगैरह एक कोने में रखता हूँ, ताकि जिस जानवर का जी चाहे कि मैंने कच्ची जगह पे बैठना है वो बैठे। बहरहाल ये तो हो गई इनकी इंपॉर्टेंस। अब इनकी मैं लाइफ की बात करता हूँ कि 5 सालों में इनकी कंडीशन देख लें। ये कुछ टूटे भी हुए हैं, इनको आप ठीक करवाएंगे, बल्कि पहले भी आपको दिखाता हूँ। ये सपोर्ट इसको लगाई थी, ये अब थोड़ी सी यहाँ से उखड़ गई है, इस वजह से ये लकड़ी टूटी है। और एक और चीज़ ये देखिएगा, ये टूटी क्यों है, इसको लगा है जी घुन, ये घुन लगना जिसे हम कहते हैं, इस वजह से ये लकड़ी टूटी है। तो इस तरह के काम निकल आते हैं। ये लकड़ी कह लें कि ठीक नहीं थी, या फिर एक और चीज़ हमने करनी होती है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये जो घुन लगता है ना, ये जो इंसेक्ट्स यानी हशरात से हैं जो ये काम करते हैं, लकड़ी को खाते हैं, इनकी स्प्रे मिल जाती है मार्केट से। मैंने वैसे ये 5 सालों में कुछ स्टार्ट के अंदर जो है 1-2 दफ़ा, पहले साल में तो इनके ऊपर जो है ये कहते हैं मट्टी का तेल, डीजल वगैरह, ये चीज़ें कपड़े के साथ भिगो के वो लगाता रहा हूँ, कह रहे कि उससे ये बचत हो जाती है, वो भी करता रहा। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि एक स्प्रे मिलती है जी, उन्होंने मुझे दी थी थोड़ी सी, मतलब कि ये आप इस्तेमाल करके देखें। मैंने वो इस्तेमाल की, उसका भी अच्छा रिजल्ट था, यानी इससे बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी लकड़ी है, इसको ये घुन आहिस्ता आहिस्ता लग जाता है। तो ये घुन की वजह से ये पीस जो है ये खराब हो गया, इसको निकाल के दोबारा इसके ऊपर इसी तरह की फट्टी जो है वो लग जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। यानी काम, जाहिर बात है कि जब भी कोई मशीनरी, कोई चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इस तरह के काम निकलते रहते हैं। ये 4 इधर बड़े हैं जी, 2 वो खड़े हैं, 2 नीचे हैं, 2 दूसरी साइड पे हैं मेरे पास, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इस साइड पे हैं जी, ये भी देख लें।
ये इस सूरत हाल में बिल्कुल इसके ऊपर आप इजीली, अब ये जो है ना ये जरा सस्ता बना था, ये देखें इसमें अब ये इसको सपोर्ट की जरूरत है, इसमें वो सपोर्ट लग जाएगी डबल, यानी ये वाली सपोर्ट जो है ना इसकी खराब हुई हुई है सेंटर वाली, उसके साथ ये अटैच नहीं है ऊपर से, ये मजबूत है, इसको इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। तो आपने ख्याल ये करना है कि बहुत ज्यादा फासला भी ना हो, जैसे ये है इसमें बच्चों के पाँव वगैरह फंसने का खदशा होता है, और बहुत कम भी ना हो, ये आइडियल है। ये वाला जो साइज है ना ये आइडियल है, इसमें ऐसा नहीं होता, आप इजीली आपके जानवर जो है इसके ऊपर बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो ये कुछ भाइयों ने, कुछ दोस्तों ने पूछा था कि पायलट जो है कितनी देर तक चल जाते हैं फट्टे जो है, तो मेरा भाई 5 साल हो गए हैं, नए तो नहीं है, जाहिर बात जब इस्तेमाल होना है तो इस तरह की सूरत हाल तो होनी है। 1-2 दफ़ा इनको पहले भी मैंने ठीक करवाया है, अब फिर ये सर्दी आ रही है तो ठीक करवा के इनको लगाया जाएगा, जो जो इसके अंदर मरम्मत होने वाली है वो ठीक करवा के रखे जाएंगे। तो इस तरीके कार से ये चल सकते हैं, जो इनकी सूरत हाल है कह लें कि 4-5 साल और चल जाएंगे, यानी 10 साल आप कह सकते हैं कि आप जो है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल इनकी केयर करें तो 10 साल तक चल सकते हैं। यानी साल के बाद, 1.5 साल के बाद एक दफ़ा इनको साफ करें, और स्प्रे वगैरह या जो मैंने आपको कहा कि डीजल पेट्रोल इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, उससे भी वो स्मेल जो होती है उससे इंसेक्ट जो है उनका खात्मा हो जाता है। लेकिन ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जगह यहाँ से ये पाँव के साथ बकरियों ने की है, कि बकरी जो है ये इस काम के अंदर बड़ा मजा लेती है। आप ये फट्टे जरूर रखें, इनके बगैर गुजारा नहीं है, खास तौर पे पक्की जगह के ऊपर, छत के ऊपर फार्मिंग का गुजारा इनके बगैर नहीं है। ये कह लें कि ये बेसिक चीज है बकरी फार्मिंग की, अगर आप छत पे रूफ टॉप पे फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने जानवरों को साथ इस तरह की जगह भी प्रोवाइड करें ताकि जानवर खुश रहें। ये जानवरों में पाँव शाँव मारे हैं जी, ये जहाँ से इधर को किया इधर बैठे रहे हैं, तो मैं इस तरह का इन्वायरमेंट देता हूँ। ये देखें इधर जो है जगह पक्की है, वहां पे मट्टी वगैरह नहीं है, ये इस साइड पे हाफ पूरा ये इसमें मट्टी है, ये पूरी लेयर है, ये कह लें कि 6-6 इंच की लेयर होगी, ताकि जानवर हर तरह का माहौल उसको मिले, वो जिधर खुशी से बैठना चाहे बैठे। अब आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि इस फट्टे के ऊपर बकरियां नहीं बैठी हुई, इधर बकरियां बैठी हुई हैं रात के वक्त जो है, या कोई जानवर इस पे बैठा हुआ है, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है कि उसने वेस्टेज इसके ऊपर किया और मेंगन की हुई है। तो ये अपने हिसाब से, कुछ बकरियां ऐसी हैं वो फट्टे के बगैर बैठती ही नहीं है, और कुछ ऐसी हैं जितनी मर्जी सर्दी उन्होंने नीचे बैठना है, तो उनके लिए ये मैं इंतजाम करके रखता हूं। बहरहाल ये चीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी क्योंकि इसी से रिलेटेड थी। असल वीडियो मेरी ये लकड़ी के फट्टों के मतलब थी, पैलेट के मुतल्लिक थी कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनका लाइफ टाइम क्या है। तो मेरा भाई आप अगर इनको बनवा लेते हैं खुद अच्छे तरीके से। अच्छा, एक और चीज़, मार्केट से मिलते हैं, मैंने भी कोशिश की देखने की, जो सेल आउट करते हैं वो बड़े नाजुक से होते हैं, वो ना लें, बिल्कुल नाजुक फट्टे का फायदा कोई नहीं है। हाँ, कुछ दोस्तों ने इससे भी बड़े बनाए हुए हैं, यानी 6-6 फुट के, 6x4 के, इतना बड़ा भी ना बनाए कि बाद में उसको उठाने के अंदर भी दिक्कत हो। अब इसमें भी जो 3 वजनी है ना, वो बड़े वजनी है, उनको बड़े कह लें कि मुश्किल से उठाया जाता है, और ये 3 जो हल्के हैं ये इजीली उठाए जाते हैं। बहरहाल ये एक आइडियल सी इसकी लेंथ विड्थ है कि आप 4x2.5 के बना लें, इसके ऊपर आपके 2 से 3 जानवर बैठ जाते हैं इजीली, और इनको अगर आपने उठा के साइड पे करना है, सफाई वगैरह करनी है, वो भी आसान काम। तो उम्मीद है जी जो बात आपने पूछी थी उसका आंसर आपको मिल गया होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।